हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का आर के नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है हमारा। इसके अंतर्गत हमारा 23वां सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति 21 रुपये में एक किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत होता है वह संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या है। मतलब इसका 21 रुपये में एक किताब बेचता है और जो उसे बेचने के बाद जो हानि होती है वो उसे संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जितना वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वही संख्या में परसेंटेज में हानि होती है 21 रुपये में बेचने पर एक किताब को। तो इसने ऑप्शन दे रखे हमारे चार, एक 30 है, एक 70 है, एक 30 और 70 दोनों, और ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम ऑप्शन से करेंगे, इसे ऑप्शन आसानी से हो जाएगा। तो 30 ऑप्शन मान लेते हैं। 30 क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। 30 वस्तु का क्रय मूल्य, और जो बोला है क्रय मूल्य के बराबर ही परसेंटेज में हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना है? 30। 30 का 30% निकालते हैं बटे 100% निकालेंगे, 2 0 से 2 0, तो 9 आया। कितना आया? 9। अब 30 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, 9 हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 21। सवाल में कितने दे रखा है? 21 के 21 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य 21 है किताब का। तो 30 तो हमारा सही बैठ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन है एक 70 भी चेक करते हैं। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 70 और 70% की इसे हानि होगी कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उसी के वही संख्या परसेंटेज में हानि हो रही है उसे बेचने पर। तो निकालते हैं कितने की हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 49 की हानि। 49 की हानि हो रही है। 70 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, 49 की हानि हो रही है, तो बिक कितने में रही है? 21 में। यहाँ भी इसका क्या आ गया? विक्रय मूल्य, मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी जहाँ भी 21 और जहाँ भी 21, तो दोनों ऑप्शन का खा रहा है? मैच खा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ए और बी दोनों, 30 और 70 दोनों वस्तु का क्या हो सकता है? क्रय मूल्य। मान लिया 30 में खरीदी और 30% उसे हानि हो रही है, तो कितने में बेचता है? 21 में बेचता है। और 70 में खरीदता है तो 70% वो हानि बेचता है, तो कितने में बेचेगा? 21 रुपये में बेचेगा। तो इस हिसाब से कौन से ऑप्शन है हमारा? बी, 30 और 70 दोनों। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,471 की दर से बेच दिया। एक पर उसे 23% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 23% की हानि हुई। उससे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों ही वस्तुओं को उसने कितने बेचा? 9,471 में बेचा। मान लीजिए कौन सी थी? पहली वस्तु का सी पे। फर्स्ट वस्तु करनी है। तो पहली वस्तु का सी पे लिखा देंगे, तो अब कितना होगा? पहली वस्तु कितना लाभ पर बेची जा रही है, तो कितने की वैल्यू है? 123 की वैल्यू निकालनी है। 123 के काट देते हैं इसे, 3 से काटते हैं, 3 चौक 3 एकम, 3 3 9 3 एकम, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 41 से कट जाएगा कितनी बार? देखते हैं 41 से 41 अट्ठे देखते हैं कितनी बार जाएगा। 8 1 8 8 4 32, 328। 328 8 बार नहीं, 7 बार जाएगा। कितने बार गया? 7 बार। सात बार जाएगा, कितने हो जाएंगे? 41 7 28 287। कितने बचे? 13 और 15 28। 28 के बाद कितने हो गए? 287 फिर हो गए। तो कितने बार जाएगा? फिर 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 बार 7 बार गया। और हमें निकालनी कितनी है? ये 123 की वैल्यू हमें निकालनी है 100 की।
100 में 2 जीरो से गुणा हो जाएगी, मतलब 100 से गुणा कर लिया तो इसे 87 आए, फिर इससे गुणा करते हैं 100 से, बराबर कितने आ जाएगा 8700। पहली वस्तु का जो क्रम CP है वो कितना है 8700। दूसरी वस्तु का 23% की हानि हुई है, तो 23 घटाते हैं तो कितने हो जाएंगे 77। चूंकि हानि हुई है तो कम में बेची है ना, कितनी वैल्यू 94 71, निकालनी कितनी है 100 की वैल्यू। 7 एकन 7, 7 एकन 2 बचे, 7 3 21, 3 बचे, 7 5 35, 7 3 21, 11 एकन 2 बचे, 11 दूनी 22, 3 बचे, 11 3 33, गुणा 100 तो कितने हो जाएंगे 123 20, 12,300। 12,300 इसका क्या है CP सेकंड वस्तु का। पहली वस्तु का कितना आया था, पहली वस्तु का आया था 7700। CP पहली वस्तु का 7700, दूसरी का 12,300। CP सेकंड वस्तु का, दोनों को हमने जोड़ा तो कितना 0 0 3 9 8। टोटल वस्तु कितने में आई थी, इतने में। दोनों वस्तुओं को खरीदी थी, अब बेची कितने में, कितने में डबल जोड़ दो इसको 94 71 2 14 9 9 और 18, इतने में। अब जिससे क्या निकालनी है हानि परसेंटेज में यह लाभ। अब ये गलत जुड़ गए, उल्टा जुड़ गया थोड़ा सा ही। कितने 12,300 प्लस 7700, गलत उड़ गया था। ये कौन सा CP सेकंड वस्तु और CP थोड़ा सा गलती उड़ गया था, 0 0 0 0 और 1 को 2। तो इतने वस्तु खरीद के लेके आए, कितने में 20,000 में, और 18,942 में बेच दी। तो हानि कितनी हुई, हानि बतानी है हमें, कितने प्रतिशत में हानि बतानी है। 20,000 इसका क्या है क्रय मूल्य, और कितने का में 18,000 1,042 में कितने जोड़ेंगे हम 58, 1058। 19,000 हो जाएगा, 1058 तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट लो, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 पंजा 2 दूनी 4, 2 नेम 18, और बाकी बात कितने नीचे बचे 100 और आगे 529/100। 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। तो कितना आया आंसर, कितना आया 5.29%। 5.29% उसे क्या हुई हानि हुई। क्या है ये हानि हुई उसे। दोबारा से देख दें, कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बेचा, कितने 9,471 में बेच दिया, दोनों को बेच दिया। एक पर उसे 23% का लाभ हुआ था, दूसरे पर 23% की हानि हुई थी। तो हमने लाभ निकाला था पहली का लाभ निकाला 23%, तो कितना आया था इसका क्रय मूल्य CP आया था 7700।
दूसरी का लिखा रहा तो कितने आया 12,300 CP। दूसरी का 12,300 CP आया। दोनों CP को जोड़ा तो टोटल आए 20,000। 20,000 रुपये में हम क्या करके लेके आए थे, दोनों वस्तुओं को खरीद के लेके आए थे। और बाकी बात दोनों वस्तुएं हमने कितने बेच दी, प्रत्येक को 9,471 में। तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य आया था वो कितना आया था 18,942। तो 20,000 में खरीद के लेके आए थे दोनों वस्तुओं को और दोनों कितने बेच दी 18,942 में बेच दी। तो कितने की हानि हुई थी, 1,058 रुपये की हानि हुई थी। कितने पर हुई थी, 20,000 पर। परसेंटेज में निकाल दिया हम तो 5.29% क्या हुई, इसे हानि हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि एक ट्रेडर वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 25% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 2,080 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना है, मान लीजिए क्रय मूल्य था 100, विक्रय मूल्य इसने अंकित मूल्य कितना 25% अधिक, तो कितना 125 और 15% की छूट, तो 125 पे कितने देता है 15% की छूट। छूट ज्ञात कर लो कितनी देता है, 25 चौका 25 पंजे 15 पंजे 75 बटे 4 एकन क्या बचे 3 4 एकन 3 बचे 4 8 32 3 75 18.75 की क्या देता है, छूट देता है। तो कितने में बेचता है, इतने की तो उसने छूट दे दी 125 में से। तो ये कितने बचे इनसे 0.25 1.25 और 5 ये कितने में 6.25 मतलब 106 106.25 क्या करता है, विक्रय करता है। अब इसका जो 100 की परसेंट वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2,080। हमारी कितने की वैल्यू 100 की वैल्यू 20.8। अब हमें इसे गुणा करना है 20.8 से और हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 2 जीरो से 1 जीरो से आ गया 3 जीरो। ऐसे काटना है, काटते हैं सबसे पहले इसे 2 से काट देते हैं 500 210 104 और काट दें 2 से काट दो 250 2 से काट दे 52। ठीक, अब 5 से काट लो 55 25 5 2 10 5 एकन 5 10 25 5 एकन 10 आए 5 से कर दो 5 चौक 20 5 2 10 25 5 से कट जाएंगे 5 दूनी 5 8 40 25 2 से हट जाओ 2 से कितने आए 26। तो कितने आए 26 85 गुणा 26, ये क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य। गुणा कर लेते हैं इनकी आपस में 85 गुणा 26 56 30 को 0 8 48 30 51 10 को 0 8 दिन 16 1 17 0 1 2 और 2 कितने आए 2210 2210 क्या है हमारा विक्रय मूल्य। यही क्या है इसका आंसर। दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर एक वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है, मान लीजिए वो था 100
क्रय मूल्य था 100, तो उसने अंकित कितना करा 125, अधिक अंक करता है और 15% की छूट देता है। 15% की छूट याद कर ली, तो 15% की छूट आई हमारी 18.75 की कितने देता है छूट देता है। 125 में से हमने 18.75 घटाई तो कितने आए 100, तो कितना है 106.25, 106.25। ठीक है, इतने आए। वाके बाद ये हमने निकाला, जो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1/8 निकाला, काटा पीटी करके कितना आ गया 2210। इसका क्या है करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि अंकित मूल्य का 20% और क्रय मूल्य का 30% के बराबर है, कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य का 20% और क्रय मूल्य का 30% क्या है, ये बिल्कुल बराबर है। रेशियो में कर लेते हैं तो कितना है 2:3, 2:3 का अनुपात है इनका आपस में। अब हमारा अंकित मूल्य कितना है 2% और क्रय मूल्य का है 3%, आपस में ना बराबर है, तो ये कैसे इनको बराबर करेंगे 2:3। तो हमें इसमें किससे गुणा करते हैं 3 से गुणा, इसमें किससे करते हैं 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे, तब हमारे क्या हो जाएंगे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। तो इनको तो हम कितने मान लेते हैं 3 है क्या है अंकित मूल्य किसी का मान लो 3 और क्रय मूल्य कितना है क्रय है 2, ये है इसका रेशियो। अब क्रय मूल्य 2 अंकित मूल्य 3 है। अब वो कह रहा है कोई छूट न दी जाए, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचा है तो लाभ परसेंट कितना, क्रय मूल्य कितना है 2, अंकित मूल्य का है 3, तो लाभ कितना हो रहा है 1 का। 2 क्रय मूल्य अंकित मूल्य 3 है तो 1 का तो लाभ होगा, परसेंटेज में याद करनी है बटे 100, 50, तो कितना 50% क्या होगा लाभ। कैसे कहना है कि अंकित मूल्य 20% और क्रय मूल्य 30% क्या है आपस में बराबर। हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है उल्टा करना पड़ता है। इसके रेशियो है ना ये, इसमें 30 से गुणा कर दो उसमें 20 से गुणा कर दो, आपस में बराबर हो जाएगा। या इनके रेशियो से गुणा कर लो, इसका इसमें 3 से गुणा कर दो, रेशियो आएगा कितना 2:3, तो इसमें किससे गुणा कर दो 2 से इसके रेशियो से और इसके रेशियो से इसमें गुणा कर दो, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। जिससे गुणा करो वही संख्या मान लेते हैं, तो क्या निकल आता है वही रेशियो निकल आता है। मैंने जैसे हमने माना यहाँ पर क्रय मूल्य 2 मान लिया, चूँकि इसमें 2 से गुणा करनी पड़ रही थी, यहाँ 3 में गुणा करनी पड़ रही थी, तो ये 3 मान लिया अंकित मूल्य। 3 मानने से ये क्या हो रहे थे बराबर हो रहे थे, आपस में बराबर हो गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना माना 2, अंकित मूल्य माना 3, तो 2 का कितने का लाभ हो रहा है 1 का, तो कितने परसेंट में आएगा 50%। कैसे भी निकाल सकते हैं, आएगा 50%, चाहे ये 30% में निकालो, रेशियो में निकालने से बहुत सरल हो जाता है। ठीक, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी।